श्री महावीराय नमः। जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्यायशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। कल व्यस्तता के कारण वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई, सो सॉरी फॉर इट। और आज चलते हैं हम अपने विषय की तरफ और उसी विषय को दोबारा पकड़ते हैं। 25 बोल का थोकड़ा, ये विषय हमारा चल रहा था और पहली गति के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। गुरु कृपा से ये आप श्रवण कर रहे हैं। पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और चौथी देव गति। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोल जाति 5, एक केंद्रीय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चतुरेंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। मैंने जाति के विषय में आपको समझाने का प्रयास किया था कि समान इंद्रियों के समूह को जाति कहते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर 5th तक क्लासेस हैं और कई बच्चे जो फर्स्ट में पढ़ते हैं, कई बच्चे सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं फोर्थ और कहीं 5th में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो सब उनकी एक जाति बन जाती है, यानी वो सब बच्चे फर्स्ट क्लास के हैं। जो सेकंड क्लास में पढ़ते हैं वो सारे बच्चे सेकंड क्लास के, जो थर्ड में पढ़ते हैं वो थर्ड क्लास के। ठीक इसी प्रकार उन बच्चों के अंदर सेम उनकी क्वालिफिकेशन के कारण, सेम सिलेबस के कारण उन्हें जैसे एक क्लास के अंदर एडमिशन मिल जाती है और वो उसी क्लास के स्टूडेंट कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिन भी जीवों के अंदर समान इंद्रियां पाई जाती हैं, इंद्रियां मैंने आपको समझाया था, इंद्रियां 5 है और एक इंद्री यानी कैसे शुरू करना है वो हमने नीचे से शुरू करना है। तो जाति 5, एक केंद्रीय जाति जिसमें एक स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है और एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाई थी चतुरिंद्रिय तक। और अब आगे बढ़ते हैं पंचेंद्रिय जाति की तरफ कि पंचेंद्रिय जाति क्या है और इसमें कौन से जीव पाए जाते हैं। तो पंचेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जिसके अंदर 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। आप शुरू करेंगे नीचे से तो स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और 5वीं श्रोत इंद्रिय। ये 5 इंद्रियां जिन भी जीवों में पाई जाती हैं वो पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। और देखें कि पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से हैं। तो जो मनुष्य हैं, आप देखें मनुष्य में भी 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। जो देवता होते हैं उन देवों में भी 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। नारकी के अंदर भी 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। अब चौथी जो गति कह लीजिए, चौथा जो पार्ट कह लीजिए वो है त्रियंच। जो त्रियंच हैं वो भी पंचेंद्रिय होते हैं, यानी पशु पक्षी भी पंचेंद्रिय होते हैं जिनके अंदर 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। और त्रियंच पंचेंद्रिय के 20 भेद शास्त्रों में बताए गए हैं कि 5 प्रकार के त्रियंच पंचेंद्रिय हैं। उनका सन्नी असन्नी का, पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे 20 भेद होते हैं। लेकिन त्रियंच पंचेंद्रिय के जो मेन 5 भेद हैं जिनसे सन्नी असन्नी और पर्याप्त अपर्याप्त बनते हैं वो 5 भेद। पहला जो भेद है त्रियंच पंचेंद्रिय का है वो है जलचर जीव। जलचर जीव किसे कहते हैं? जो जल के अंदर यानी पानी में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जैसे मच्छ, कच्छ, मगर आदि। जैसे मगरमच्छ आप देखते हैं, मछली देखते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, इन्हें कहते हैं जलचर जीव यानी पानी में रहने वाले जीव। दूसरे त्रियंच पंचेंद्रिय हैं स्थलचर जीव। स्थल इस पृथ्वी को कहते हैं, इस धरा को कहते हैं। तो जो स्थल के ऊपर चर यानी चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थलचर जीव कहते हैं। और इनके भी आगे शास्त्रों के अंदर 4 कैटेगरीज बताई गई हैं। पहले है एक खुरा, यानी जिनके एक खुर होता है, जैसे गधा,
घोड़ा खच्चर। आपने देखा होगा खच्चर के या घोड़े के पैर के नीचे खुर लगा होता है। तो एक खुरा गधा घोड़ा खच्चर इस कैटेगरी में आते हैं। और फिर है दो खुरा। दो खुर किसके होते हैं? गाय भैंस बकरी, इनके दो खुर होते हैं। आगे कहा गंडी पया, जिस कैटेगरी के अंदर हाथी और गेंडा आते हैं, यानी इनके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, इन्हें गंडी पया कहा गया है। और चौथा है सन्नी पया, जिनके नाखून तीक्ष्ण नुकीले होते हैं, और इस कैटेगरी में शेर और बिल्ली आते हैं। तो स्थलचर को 4 कैटेगरीज में आगे बांटा गया, एक खुरा, दो खुरा, गंडी पया और चौथा सन्नी पया। अब और आगे बढ़े, हमने 2 के बारे में जाना, जलचर और स्थलचर। और तीसरी तरह के जीव हैं खेचर जीव, यानी खेचर त्रियंच पंचेंद्रिय जीव। खेचर किसे कहते हैं? खे कहते हैं आकाश को, नभ को, ये जो ऊपर आकाश है इसे खेचर कहते हैं। तो जो आकाश में उड़ने वाले जीव हैं उन्हें खेचर कहा गया है। और इनकी भी 4 कैटेगरी शास्त्रों में बताई गई है। पहला कहा चरमपंखी जीव, यानी खेचर की 4 कैटेगरी है, और उसमें पहली कैटेगरी है चरमपंखी जीव, यानी जिनके पंख जो है वो चमड़े के पंख वाले जो होते हैं, वो क्या है? वो चरमपंखी जीव हैं, जिसमें चमगादड़ आता है। आपने चमगादड़ देखा है, उसके जो पंख होते हैं वो चमड़े के ही होते हैं, तो इन्हें चरमपंखी जीव कहते हैं। दूसरे जीव हैं रोमपंखी जीव। रोमपंखी कौन से होते हैं? पंख देखे हैं आपने चिड़िया के, पंख देखे हैं आपने कबूतर या तोते के, तो उनके पंख सीधे हुए होते हैं, यानी बारीक होते हैं। ऐसे रोमपंखी जीव जिनके पंख रोम की तरह होते हैं, तो वो रोमपंखी जीव कहे गए हैं। और तीसरे जीव हैं समुद्रपंखी जीव। समुद्रपंखी जीव जिनके पंख डिब्बे के आकार के होते हैं। और चौथा कहा है वितत पंखी जीव, जिनके पंख कमलदान के समान होते हैं। ये समुद्रक पंछी जीव और वितत पंखी जीव ये 28 द्वीप से बाहर होते हैं। ये जो जीव हैं 28 द्वीप से बाहर होते हैं। अब आप सोचोगे कि 28 द्वीप क्या होता है, तो मैं अब थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि जैसे एक हमारा ये जम्बू द्वीप है जहाँ हम सब निवास करते हैं। आप देखिए जैसे ये जम्बू द्वीप है जो 1 लाख योजन का है, और इसके चारों ओर 2 लाख योजन का लवण समुंदर है। लवण समुंदर के चारों ओर 4 लाख योजन का धातकी खंड है, यानी एक द्वीप है और एक समुद्र है। पहले द्वीप है और फिर समुद्र, यानी 1 लाख योजन का ये जम्बू द्वीप है। इसके चारों ओर 2 लाख योजन का ये लवण समुंदर है। इसके चारों ओर 4 लाख योजन का ये धातकी खंड है, और इसके चारों ओर 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र है। और कालोदधी समुद्र के चारों ओर 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है। आपने देखा कि एक द्वीप एक समुद्र, जम्बू द्वीप और उसके बाद लवण समुद्र, धातकी खंड और उसके बाद कालोदधी समुद्र, और फिर पुष्कर द्वीप आता है। लेकिन पुष्कर द्वीप जो है वो पुष्कर द्वीप भी उसके बीच में ये मनुष्य क्या है? ये पुष्कर द्वीप है। इसके बीच में मनुष्योत्तर पर्वत है। अब वो पर्वत बीच में आ गया तो पुष्कर द्वीप के 2 भाग हो गए, और आधे भाग के अंदर मनुष्य रहते हैं, आधे भाग में मनुष्य नहीं रहते। तो जम्बू द्वीप 1, धातकी खंड 2 और आधा पुष्कर द्वीप, ये मिलकर 28 द्वीप बनते हैं। आप दोबारा टैली कर लीजिए कि 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, उसमें जम्बू द्वीप में मनुष्य रहते हैं। फिर 4 लाख योजन का धातकी खंड है, उसमें मनुष्य रहते हैं।
फिर जो 16 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है, जिसके बीच में मनुष्योत्तर पर्वत है, उसके आधे भाग में मनुष्य रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक जम्बू द्वीप, एक धात्विक खंड और आधा पुष्कर द्वीप, ये मिलकर अर्ध पुष्कर द्वीप बनते हैं। और अर्ध पुष्कर द्वीप नहीं, ये मिलकर 28 द्वीप बनते हैं और 28 द्वीप के अंदर ही मनुष्य निवास करते हैं। लेकिन ये समुद्रक पंछी जीव और वितत पंखी जीव ये 28 द्वीप से बाहर होते हैं। अब चौथा जो पॉइंट है वो है उरपुर। उरपुर त्रियंच पंचेंद्रिय जीव, उर कहते हैं छाती को। तो जो जीव छाती के बल रेंगते हैं वो उरपुर कहलाते हैं। जैसे अही यानी सर्प, अजगर, मोहरग आदि, ये सब उरपुर जाति के जीव हैं। और चौथा जो पांचवी कैटेगरी है वो है भुजपुर त्रियंच पंचेंद्रिय जीव, जिसके अंदर नेवला, चूहा और गिलहरी आते हैं। अब देखिए कि जो पंचेंद्रिय जीव हैं, जिसके अंदर मनुष्य भी आते हैं, देवता और नारकी भी आते हैं और त्रियंच भी आते हैं। और वो त्रियंच 5 तरह के हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपुर और भुजपुर। ये मैंने आपको जाति 5 के बारे में समझाने का प्रयास किया। और आप देखिए मनुष्य, देव और नारकी ये सब पंचेंद्रिय होते हैं, पर जो त्रियंच होते हैं जिनके टोटल 48 भेद होते हैं, उसमें 5 जाति के जीवों का समावेश हो जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि 5 जातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो 5 जातियां केवल और केवल त्रियंच में पाई जाती हैं। तो ये हमारा जाति का पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5। तो 2 आपको कराने का प्रयास किया। अब कल तीसरा बोल आपके सामने गुरु कृपा से रखने का प्रयास करूंगी। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति ओम।